वेलकम टू क्रिकेट सासा वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्विकली देखेंगे कि हमारे पास किसी भी मैच का लाइव स्कोर कार्ड या अगर मैच ख़त्म हो चुका है तो हम उसका डिटेल स्कोर कार्ड जो है वो कैसे क्रिकेट सासा ऐप में जाकर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, या हमारे पास स्कोर कार्ड के ऊपर कौन कौन सी जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्कोर कार्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास मेन स्क्रीन या होम स्क्रीन के ऊपर सबसे आसान ऑप्शन तो ये अवेलेबल है कि जो रीसेंट मैचेस हैं वो उन मैचेस का यहाँ पर हमारे पास मिनी स्कोर कार्ड जो है वो मौजूद है या समरी मौजूद है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिटेल स्कोर कार्ड पे हमें ले जाएगा। लेट्स जस्ट पिक एनी वन ऑफ देम। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ऐसे जो है वो फुल स्कोर कार्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम जो है वो हम होम स्क्रीन पे हमारे पास जो रीसेंट मैचेस आ रहे थे उनमें हम क्लिक करके जा सकते हैं। या दूसरा तरीका कार जो है वो होम स्क्रीन से ही जाने का ये है कि हमें पता है कि अगर वो पर्टिकुलर मैच किस टूर्नामेंट से बिलोंग करता है तो हम वो टूर्नामेंट का जो है वो नाम सर्च करें। उस टूर्नामेंट के अंदर जो हमारे पास जो सबसे पहला टैब है मैचेस का, अगर यहाँ पर कोई लाइव मैच होगा तो हमारे पास जो है वो लाइव मैच का एक टैब भी आ जाएगा। लेकिन अभी चूँकि इस टूर्नामेंट का कोई मैच लाइव नहीं है तो हमारे पास जितने भी इस मैच के रिज़ल्ट्स जो हैं वो अवेलेबल, जितने भी इस टूर्नामेंट के अंदर मैचेस हो चुके हैं उनके रिज़ल्ट्स अवेलेबल हैं। तो हम इनमें से किसी एक को भी अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो उस मैच का कंप्लीट जो है वो स्कोर कार्ड जो है वो खुल जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं। या इनके अलावा मेन मेन्यू में अगर हम जाएं तो यहाँ हमारे पास लाइव और रिज़ल्ट्स की जो है वो ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अगर हम लाइव पे जाते हैं तो हमारे पास इस वक्त ऐप के अंदर जितने भी टूर्नामेंट या फ्रेंडली जो भी मैचेस जो है वो चल रहे हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। उनकी समरी जो है वो हर एक मैच की जो है वो आपके पास अवेलेबल है। इस किसी भी एक समरी कार्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी स्कोर कार्ड शीट पर जो है वो स्कोर कार्ड डिटेल स्कोर कार्ड पे जो है वो ले जाएगा। इसी तरह लाइव की बजाय अगर हमारे पास कोई भी पुराना मैच जो है वो हो चुका है, वो आप इस रिज़ल्ट्स के अंदर आकर अपनी जो अगर आपको डेट को कुछ जो है ना वो अंदाज़ा है, आप इवन यहाँ पर स्टार्ट या एंड डेट की रेंज सेलेक्ट करके अगर सर्च रिज़ल्ट्स करेंगे तो उस डेट के अंदर जितने भी मैचेस हुए थे उनकी जो है वो आपके पास वही शॉर्ट समरी वाला जो है स्कोर कार्ड मिल जाएगा। उनमें से किसी भी एक कार्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमें हमारी जो है वो मेन या डिटेल जो है वो स्कोर कार्ड पे हमें ले जाएगा। तो हम अभी जो है वो यहाँ से कोई भी एक मैच जो है वो पिक करते हैं। लेट्स अस्यूम हम इधर आ जाते हैं तो हमारे पास ये जो स्कोर कार्ड था वो डिटेल स्कोर कार्ड जो है वो ओपन हो गया है। इस स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर जो हमारे पास जो तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टूर्नामेंट होम का मतलब ये है कि ये मैच जिस टूर्नामेंट से बिलोंग करता है ये हमें उस टूर्नामेंट की डिटेल डिटेल टूर्नामेंट में जो है वो ले जाएगा। मैच समरी, चूँकि ये मैच फिनिश हो चुका है तो इसकी जब हमारे पास समरी भी अवेलेबल है जो कि कुछ इस तरह से जो है वो अवेलेबल होती है हमारे पास। इसके बाद जो है हमारे पास अगर हम वापस आ जाएं स्कोर कार्ड पे तो सबसे पहले हमारे पास टीम 1 जिसने बैटिंग की थी उसका जो है वो डिटेल है, टीम 2 की जो है वो डिटेल अवेलेबल है। फिर इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुआ था उसकी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स चूँकि ये मैच ख़त्म हो चुका है और इसकी दोनों इनिंग ख़त्म हो चुकी हैं तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो हम वन बाय वन यहाँ से क्लिक करके या टैप करके हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैच डिटेल में हमारे पास उस मैच से रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं, जैसे कि उस ये मैच कौन से टूर्नामेंट से बिलोंग करता था, कौन कौन सी टीमें इसमें जो है वो खेल रही थी, अंपायर कौन थे, मैच का डेट टाइम क्या है, लेकिन एक्चुअली मैच कब स्टार्ट हुआ और कब जो है वो सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई या फिनिश हुई। तो ये मैच डिटेल में हमें मिल जाएगा। लेकिन हम किसी भी एक जो है वो इनिंग की अगर हम समरी चाहते हैं या डिटेल चाहते हैं वो यहाँ हमारे पास स्कोर
डिटेल स्कोर कार्ड खुल जाएगा। हम यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें मैंने आपको मेंशन करनी है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक इनिंग की जो स्कोर कार्ड है उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्कोर कार्ड में ऑफ कोर्स जो है वो बैट्समैन की डिटेल्स जो है वो स्टैट्स की डिटेल अवेलेबल हैं। उनमें से कि अगर किसी बैट्समैन ने बैटिंग जो है वो नहीं की, उनका नाम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लास्ट ओवर में क्या हुआ था कुछ उसके ग्लिम्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। बॉलिंग में क्या जो है वो बॉलिंग की जो बॉलर्स हैं उनके स्टैट्स या फिगर क्या थे, और नीचे इनिंग समरी में हमारे पास पार्टनरशिप की जो है वो सारी डिटेल जो है वो अवेलेबल होगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैब है समरी। इसमें जो है वो जस्ट जो टॉप परफॉर्मेंस जो हम पीछे डिटेल स्कोर कार्ड में हर बैट्समैन या बॉलर के जो है वो स्टैट्स अवेलेबल थे, ये समरी में उनमें से जो है वो टॉप 3 पिक करके यहाँ हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आएगी। बॉल बाय बॉल कमेंट्री अगर आपको देखनी है तो आप कमेंट्री के टैब पे आ सकते हैं। ओवर्स में ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल मौजूद है कि किसी भी एक पर्टिकुलर या गिवन ओवर में हमारे पास कौन सी बॉल पे क्या जो है ना वो क्या रन्स आए थे, या इस ओवर में कौन कौन से बैट्समैन थे। लेट्स से कि ओवर नंबर 18 में जो है वो हमारे पास ये वाले जो है वो बैट्समैनों ने ये दो बैट्समैन जो है वो हिलाल अहमद और जुहेब परवेज़, ये दो हमारे पास अवेलेबल थे। और ये ओवर जो है वो करवाया था काशिफ सेठी ने। और ये एक्चुअली आपको इसकी भी फर्दर जो है वो डिटेल मिल जाएगी कि इस ओवर में जो है वो काशिफ सेठी को कितने जो है वो रन्स पड़े या कितने रन्स उसने कंसीव किए। उस ओवर में पर्टिकुलर में कितनी जो है नो बॉल्स या वाइट बॉल जो फेंकी काशिफ ने, और कितने बजे ये एक्चुअली ओवर स्टार्ट हुआ और कब जो है वो ख़त्म हुआ। तो ये आपको ओवर के टैब में हर ओवर की जो है वो डिटेल मिल जाएगी। एमवीपी में हमारे पास ये ऑप्शन एमवीपी हमें ये बताता है कि इस मैच के अंदर और हर एक प्लेयर ने कितने जो है वो पॉइंट स्कोर किए। ये पॉइंट स्कोरिंग की बेस पर ही जो है फिर मैन ऑफ द मैच जो है वो डिसाइड होता है। ये पॉइंट स्कोरिंग ये है कि हर रन्स के उस बैट्समैन को जो है ना यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जो कि हमें पूरी एक कंप्लीट उस पर वीडियो है कि ये कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। ये बेसिकली सिंपल आप इतना अभी यहाँ हम आपको बता सकते हैं कि रन्स जितने भी बैट्समैन ने जो है वो बनाए, जितने बॉलर ने विकेटें ली, कैच या रन आउट किए, उन सब के जो है वो एक फार्मूले की बेस के ऊपर उनको पॉइंट जो है वो मिलते हैं। यहाँ हमें इस टैब के थ्रू पता चल जाएगा कि किस प्लेयर को टोटल ओवरऑल जो है वो, यहाँ पर अगर लास्ट कॉलम देखें तो उसने कितने जो है वो पॉइंट स्कोर किए। अगर आपको इस इनिंग के अंदर या जो फर्स्ट इनिंग जिस टीम ने खेली है उसकी जो है वो प्लेयर्स की जो है वो डिटेल जो है वो मिल जाएगी, जो भी इस टीम के जो वो प्लेयर्स थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एनालिटिकल टैब। एनालिटिक्स टैब के अंदर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट जो है वो ग्राफ्स मिल जाएंगे, जैसे हर ओवर और रन्स के दरमियान में जो है वो ग्राफ क्या बना था, हर ओवर के अंदर जो है वो कितने रन्स आए। ये जो है वो एक इंटरेस्टिंग जो है वो चार्ट है कि यहाँ पर किस टीम ने ये दोनों टीमों का जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे कि डायमंड क्रिकेट क्लब की ऑरेंज बार है और ब्लैक जो है वो एच ए वॉरियर्स की है। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि ये पहली जो है वो ज़ीरो, डायमंड क्रिकेट क्लब ने कितनी डॉट बॉलें खेली या हर एच ए वॉरियर्स ने कितनी डॉट बॉलें खेली। नेक्स्ट टैब में हमारे पास वन कितने बनाए उन्होंने, जैसे ये जो है वो 4 रन्स कितने जो है वो डायमंड ने जो है वो 8 जो है वो चौके लगाए, और जो है वो एच ए वॉरियर्स ने सिर्फ 7 लगाए। अगर हम 6 की बात करते हैं तो एच ए वॉरियर्स ने 6 जो है वो 6 लगाए थे, जबकि डायमंड ने जो है वो 10 सिक्सेस जो है वो लगाए। तो ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट टाइप के हिसाब से उसका जो ग्राफ अवेलेबल है। अगर स्कोरर ने जो है वो वैगन व्हील की इंफॉर्मेशन एंटर की होगी तो ये आपको मिलेगी। नीचे आपको दोनों के पार्टनरशिप की जो है वो डिटेल मिल जाएगी, और डिफरेंट जो है वो आपके पास जो है वो ग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोनों टीमों की अपनी अपनी इनिंग की ये सारी आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें से सिर्फ जो है वो लास्ट जो चीज़ जो है वो मुझे मेंशन करनी है, हमारे पास स्कोर कार्ड में कहीं पर भी अगर जो है वो बैट्समैन का नाम है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैट्समैन के
ये जो है वो स्टैट्स पे ले जाएगा, या बॉलर के नाम पे क्लिक करेंगे तो वो बॉलर के स्टैट पे ले जाएगा। तो पहला और लेट्स से कि हम पहले चेक करते हैं। ये जो पहला बैट्समैन है मुकर्रम अली, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस मैच के अंदर ये मुकर्रम अली की जो स्टैट्स हैं उनकी डिटेल जो है वो पहले मेरे पास खुल रही है, जिसमें से आप ये देखिए आरपीबी है, रन्स पर बॉल, यानी कि हर बॉल पर उसने जो है वो मुकर्रम अली ने कितने रन्स बनाए, उसने कितनी डॉट बॉलें खेली, ये हमारे पास यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैटिकली भी अवेलेबल है, और सेम उसी का जो है वो नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि हर बॉल पर जो है वो उसने कितने रन जो है वो स्कोर किए। फिर नीचे एक किस्म की आप कह लें कि उसकी समरी है कि उसका ओवरऑल जो है वो स्ट्राइक रेट ये रहा, उसने बाउंड्री टोटल जितने रन बनाए हैं उसमें से उसकी बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी ये थी, और बाउंड्री की परसेंटेज ये रही, डॉट बॉल्स उसने कितने खेले, डॉट बॉल की फ्रीक्वेंसी क्या रही, और डॉट बॉल की परसेंटेज क्या रही। वंस अगेन उसके वैगन व्हील की अगर इंफॉर्मेशन डाली होती तो वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल होती। फिर यहाँ पर ये जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि इस बैट्समैन ने कितने जो है वो कितने टाइप के बॉलर को फेस किया। अपेरेंटली या तो ये डिपेंड करता है कि जो स्कोरर ने इंफॉर्मेशन करेक्ट डाली है, तो यहाँ से आप उसका कंप्लीट ब्रेकअप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बैट्समैन ने कितने टाइप की बॉलिंग को फेस किया, और हर एक बॉलिंग टाइप से रिलेटेड उसके स्टैट्स क्या रहे। जैसे कि अभी ये इस अपेरेंटली लग रहा है कि सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को ही उसने फेस किया, उनकी कितनी बॉल्स खेली और कितने रन जो है वो उसने स्कोर किए। फिर ये जो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स थे वो कौन कौन से थे, इस पर्टिकुलर बैट्समैन ने अरसल शेख को, काशिफ सेठी, मुर्तज़ा जमाल और शयान शेख को जो है वो फेस किया। फिर हर बॉलर के आगे जो है वो डिटेल मौजूद है कि उस पर्टिकुलर बॉलर की कितनी बॉल्स खेली और कितने रन्स बनाए और कितनी डॉट बॉलें खेली, कितने फोर्स, कितने वंस, कितने टूज जो है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जब आपने किसी भी बैट्समैन के नाम पे क्लिक किया तो पहले उस पर्टिकुलर मैच के अंदर स्टैट्स की डिटेल आ गई। इसका अगला नेक्स्ट लेवल है कि अगर हमने इस प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स देखने हैं, जो इस हमारी ऐप के अंदर जितने भी उसने मैचेस खेले हैं उसके स्टैट्स का अगर आपको डाटा चाहिए तो आप उसके स्टैट्स पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए कि उस प्लेयर के पर्टिकुलर जो है स्टैट्स जो हैं वो आपके पास खुल जाएंगे। ऑफ कोर्स आप उसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग या बैचेस जो है वो देख सकते हैं, कौन कौन सी टीम से वो खेला, वो माई टीम्स आ जाएगी। और इसमें जो है वो इसका एक और नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेवल भी है, जो कि है उसका एनालिटिक्स। उस पे हम तो कंप्लीट एक जो है वो हमारी वीडियो अवेलेबल है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर अब आपको सिंपली जो है वो अगर एक उसकी ग्लिम्स जो है वो दे दें, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली उस प्लेयर का कंप्लीट डाटा जो जितना भी अभी तक इस ऐप के अंदर मौजूद है उससे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए वापस जो है वो स्कोर कार्ड पे जाते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट है, एज ए बैट्समैन की बजाय जो है वो हम बॉलर की जो है वो अगर इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं, तो हम किसी भी स्कोर कार्ड पे जाके जो है वो हम अगर किसी बॉलर के नाम पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह जैसे बैट्समैन के पहले उस पर्टिकुलर जो है स्टैट्स उस पर्टिकुलर मैच के अंदर थे वो आ जाएंगे। फिर आगे उसका नेक्स्ट लेवल जो है उसके कंप्लीट स्टैट, या फिर थर्ड लेवल है उसका एनालिटिक्स, तो वो आप जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्कोर कार्ड से ही फेच कर सकते हैं। तो ये एक हम दूसरे स्कोर कार्ड पे आए, स्कोर कार्ड पे आके हमने बॉलर का जो है वो सिलेक्ट किया। बॉलर को सिलेक्ट किया तो ये देखिए सेम जैसे बैट्समैन से रिलेटेड स्टैट्स से ये आपको पता चलेगा कि इस बॉलर ने कौन कौन से बैट्समैन को बॉल करवाई और हर एक बैट्समैन के अगेंस्ट उसका क्या रिकॉर्ड रहा। अगर वैगन व्हील की इंफॉर्मेशन डाली होगी तो वो होगी, अगर पिच मैप वगैरह अगर उसने स्कोरर ने एंटर किए थे तो वो मिल जाएंगे आपको। रन्स पर ओवर,
हर ओवर में उसको कितने रन्स पड़े, उसमें विकेट उसने कौन कौन से ओवर की ली, वो ग्राफिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। माई स्टैट्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने बैट्समैन के माई स्टैट्स को देखा था कंप्लीट ओवरऑल, इसी तरह आपके बॉलर के भी आपको स्टैट्स जो है वो मिल जाएंगे। इसमें एक और चीज़ वर्थ है मेंशन करना यहाँ पे स्कोर कार्ड पे, जो कि आप किसी भी बॉलर के नेक्स्ट जो बॉलर हैं, बॉलर के नेम के आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन ओ ओवर्स की है, अगर आप देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस बॉलर ने इस मैच के अंदर कौन कौन से ओवर्स किए और उन ओवर्स में क्या उसको जो है वो स्कोर पड़ा, आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहले हमारे पास वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर बॉलर अली उस्मान ने इस मैच के अंदर ओवर नंबर 2, ओवर नंबर 4, 12 और ओवर नंबर 14 बॉल किया था। अगर हम देखना चाहते हैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर ओवर के, लेट्स से कि हम देखना चाहते हैं कि ओवर नंबर 4 में क्या डिटेल थी, उसका क्या जो है वो स्कोर उसको पड़ा हर बॉल के ऊपर, तो ये बेसिकली यहाँ से आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ये एक वीडियो थी हमारे स्कोर कार्ड की। प्लीज़ हमारी बाकी जो है वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।